स्टडी विद नारायण गुप्ता इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 समन्वय 5 समन्वय 7 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप 48 इंच हो तो सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर होगा। ऑप्शन ए 12 इंच, बी 6 इंच, सी 4 इंच, डी 2 इंच। तो हम क्या करें, अनुपात को चेंज कर लेते हैं। तो पहली भुजा 4x, दूसरी 5x और तीसरी जो है आपकी 7x हो जाएगी। और परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को जो है परिमाप कहा जाता है। तो 7 5 12 4 16x और ये 48 के बराबर दिया है। तो x बराबर 3। तो इनमें बड़ी भुजा एक जो है आपका 5x और दूसरा जो है 7x, इन दोनों का अंतर 7x माइनस 5x, तो ये आपका 2x हो जाएगा। और x जो है 3 के बराबर है, तो 2 तिहाई 6। आपका जो है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है और उसकी भुजाएं 3 समन्वय 4 समन्वय 5 के अनुपात में है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ए 6 सेमी, बी 12 सेमी, सी 36 सेमी और डी जो है 72 सेमी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आपके प्रश्न में 3 समन्वय 4 समन्वय 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करें इसे 3x 4x और 5x। हम जानते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज जो है समकोण होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 3 का आपका 9 हो जाएगा, 4 का 16 और 16 9 25 अर्थात 5 के बराबर है। तो इसका मतलब आपका जो त्रिभुज हुआ वो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा आपका 5 और इन दोनों में किसी को भी लिख लीजिए। एक को हमने 3x लिया, दूसरे को 4x। क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 आधार 3x है और गुणे ऊंचाई 4x और ये आपका जो है 216 के बराबर है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 से भाग दे दीजिए 36। तो x बराबर 6। तो ये आपका 3x है, तो 6 3 18 हो जाएगा, 4 6 24 और ये 5 है, तो ये आपका 30। तो हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। हम तीनों को जोड़ देंगे। तो 5 4 9 3 12 x हो गया और x की वैल्यू जो है आपकी 6 है। तो 12 6 72 सेमी। तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही है। थर्ड, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान और असमान भुजाओं का अनुपात 3 समन्वय 5 है। यदि इसका परिमाप 110 सेमी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए 125 वर्ग सेमी, बी 250 वर्ग सेमी, सी 250 करने में 11 वर्ग सेमी और डी 125 करने में 11 वर्ग सेमी। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु कहेंगे। तो समान भुजा जो है एक 3 है
तो इसको 3x, और असमान जो है एक 5 है तो इसको हम 5x मान लें। तो 3x, इनका परिमाप 110, तो हम जोड़ देंगे 3 3 6 5 11x बराबर 110। तो x बराबर 110 बटे में 11, तो 11 दाह में 110, x बराबर 10। तो आपका जो है समान भुजा 3x है, तो 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और असमान भुजा 5 है, 5x, तो 5 गुणे 10 तो 50। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, 1/4 इंटू बी करनी में 4a² माइनस b², तो 1/4 बी जो है आपका 50 हो जाएगा, इंटू 4a² जो है 30 का जो है आपका 900, और b जो है 50 है तो 50 का हो जाएगा 2500। तो ये आपका 50 बटे में 4, 4 से गुणा कर दीजिए 3600 और माइनस 2500, तो हम 2 से घटाएंगे तो ये आपका 25 और बटे में 2 हो जाएगा। 3600 से 2500 घटाएंगे तो 1100। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब 25 बटे में 2, 100 का जो है 10 हो जाएगा, और करनी में 11, 2 पचे 10, 25 पचे 125, करनी में 11। तो अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन जो है डी जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्न संख्या 4, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप P है का क्षेत्रफल होगा। पहला विकल्प ए P² 2 प्लस करनी में 2, बी P²/3 ब्रैकेट में 2 प्लस करनी में 2, और सी P²/12 प्लस 8 करनी में 2, और डी P²/6 प्लस 4 करनी में 2। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो, और आपके प्रश्न में जो दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो जिसमें एक कोण जो है आपका समकोण भी होना चाहिए। तो ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, x और ये आपका x, तो ये आपका हो जाएगा करनी में 2x। तो परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, x प्लस x करनी में 2x बराबर, और ये p के बराबर दिया गया है, तो 2x प्लस करनी में 2x बराबर p। x को कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस करनी में 2, x बराबर p, तो x बराबर p/2 प्लस करनी में 2 हो जाएगा। तो हम बात करें क्षेत्रफल की, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 x², तो 1/2 x², तो p का स्क्वायर 2 प्लस करने में 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/2 p², 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, और करने में 2 का 2 प्लस 2 दूनी 4 करने में 2, तो आपका हो जाएगा 1/2 p², 4 2 6, 4 प्लस करने में 2। अब क्या कीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 2 चौको 8, करने में 2। तो ऑप्शन देखते हैं हम,
तो आपका सी ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर 5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपकी भुजाएं जो है 3, 4 व 5 में दिया हुआ है। तो हम आपको बता चुके हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है आपका समकोण होगा। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 5 दिया हुआ है AC, तो इसको AC आपका कड़ हो जाएगा और ये B। तो AB बराबर 4, BC बराबर 3 और ये 5। क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार आपका 4 है, ऊंचाई 3, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो आपका ऑप्शन हम मिलाते हैं, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करनी में 3 वर्ग मीटर दिया है, तो परिमाप क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल जो है करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, और ये जो है 400 करनी में 3 के बराबर है। तो करनी में 3 से करनी से 3 कैंसल, A² बराबर 400 गुणे 4, तो A बराबर 400, इनका वर्गमूल हो जाएगा। तो 400 का वर्गमूल 20 और 4 का 2, तो 20 दूनी 40। अगर हम बात करें परिमाप की, तो 3 गुणे जो है भुजा होती है, तो 3 गुणे 40 बराबर 120। तो ऑप्शन देखिए, तो आपका देखिए पहला ऑप्शन ही जो है 120 दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही है। संख्या 7, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है 16 करनी में 3 सेमी है। इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज इस तरह बनाए जाते हैं कि अंतःभाग 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाते हैं। तो सबसे छोटे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 7 है। तो समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसको 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो हमें प्रत्येक भाग का निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरे का निकाल कर 3 से जो है भाग दे दिया जाए। तो अर्थात 1/3 करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 1/3 करनी में 3/4 और भुजा जो है 16 करनी में 3 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/3 करनी में 3/4, तो 16 करनी में 3 गुणे 16 करनी में 3, चूँकि स्क्वायर दिया है तो इसको हम 2 बार लिख दें। तो 1/3 करनी में 3/4 गुणे 16 करनी में 3 गुणे 16 करनी में 3, तो करनी में 3 और करनी में 3 मिलकर 3 हो जाएगा। 4 चौको 16, तो 16 चौको 64 करनी में 3। तो ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही है। थैंक यू।